और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर दौरे पे रहे, जहां उन्होंने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र और कुल्हनामऊ के सनबीम स्कूल के ऑडिटोरियम में जनसभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के इस दौर में उपचुनाव में बड़े नेताओं की जनसभा नहीं होगी, ऐसे में आप सबकी जिम्मेदारी ही विजय दिलाने की है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हर एक कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर उतर के काम करना होगा और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना होगा। हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जैसे यहां पर आप बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई। यहां पर आप 200 के आसपास कार्यकर्ता बैठे होंगे, अन्यथा इतनी जगह में हम लोग 1000 कार्यकर्ताओं को बिठा देते हैं। लेकिन हमारे लिए जान महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है। इसलिए कोविड-19 के इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए, जो भी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, मास्क को लगाने के लिए हम अनिवार्य रूप से इसका पालन स्वयं भी करें, अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि हर हाल में हमें मास्क लगा के चलना है। कहीं जाते हैं, कोई चीज को छूते हैं, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो, नहीं तो साबुन से, पानी से हाथ साफ करने की कार्रवाई निरंतर हो। ये एक प्रक्रिया है, ये कार्यक्रम हमें स्वस्थ रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें इसके साथ अपने आप को जोड़ना होगा। किसान को उसकी आमदनी को कई गुना दाम बढ़ाने देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कृषि संबंधी जो बिल अभी हाल ही में संसद में पास हुए हैं, ये किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने का एक अभियान है और मंडी शुल्क को हमेशा के लिए समाप्त करने के अभियान का हिस्सा है कि किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, किसान का सम्मान होना चाहिए, किसान को उसकी लागत का कम से कम दोगुना दाम मिलना ही चाहिए, तब कृषि लाभकारी हो पाएगी। लेकिन जिन लोगों को किसानों का हित नहीं अच्छा लग रहा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शोषण तो वे स्वयं करते थे, किसानों का हक में वो मार जाते थे। कि जितने भी पदाधिकारी हमारे यहां पर हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर के प्रभारीगण होंगे, वे सभी लोग अपने अपने बूथों की जिम्मेदारी ले लें। सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4412 नए मामले आए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस महामारी से अब तक 5517 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं रिकवरी रेट 83.64% है। बीते 24 घंटों में इलाज के बाद 6546 लोग ठीक हुए हैं। तो अवनीश अवस्थी और अमित मोहन प्रसाद ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्हें सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टेस्टिंग है उसमें RT-PCR की टेस्टिंग 50,000 से ज़्यादा प्रतिदिन हो रही है, उस पर संतोष व्यक्त किया है। लेकिन इस RT-PCR की टेस्टिंग को और मजबूत करने के लिए उन्होंने आज निर्देश दिया है। जैसा हम पहले बता चुके हैं, एक दिन में 1.5 लाख से अधिक चूँकि टेस्ट हो रहे हैं, तो 30 सितंबर तक जो लक्ष्य रखा गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, 1 करोड़ टेस्ट 30 सितंबर को होंगे। और मुख्यमंत्री जी उसी दिन ये प्रस्तावित है कि जो नया कैंसर चिकित्सालय है उसका भी जो है उद्घाटन उस दिन करेंगे। ये जो पूरा कार्य है समयबद्ध रूप से हो रहा है और देश में टेस्टिंग के लिए यूपी के जिस एफर्ट्स को संज्ञान में लेकर इसका एप्रिसिएशन भी हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने जो पॉजिटिविटी की दर है प्रदेश की, वो कम हुई है। पूरे प्रदेश की पॉजिटिविटी की दर पूरे देश में तो कम है ही है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में ये दर जो है डाउनवर्ड ट्रेंड पर है। उन्होंने इस पर विशेष संतोष व्यक्त किया है। ये जो पूरी टीम 11 है, हेल्थ विभाग है, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पूरा राजस्व विभाग का तबका है और जो कंटेनमेंट जोन में पूरे अधिकारी और सभी कर्मचारी और पुलिस के लोग भी लगाए गए हैं, इसका ये एफर्ट है
कि एक सप्ताह में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है और पॉजिटिविटी की दर कई जनपदों में काफ़ी नीचे आई है। लखनऊ और कानपुर पर विशेष ध्यान रखते हुए 16 जनपद जो हैं जहां लगभग 100 केसेस का एवरेज पिछले सप्ताह में नए केसेस का रहा है, उसके लिए उन्होंने 4 फोल्ड अप्रोच बनाई है। एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी का लीड करेंगे, एक विशेष सचिव स्तर का अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट और एक हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को लगाकर 16 जनपदों के लिए आज टीम चली गई है। शनिवार इतवार को ये लोग पूरा मॉनिटर करके सीधे मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराएंगे, संबंधित प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव को अवगत कराएंगे कैसे हम अपने प्रदेश में इन 16 जनपदों में जो है रोक सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संक्रमण को जो अभी नियंत्रित होना शुरू हुआ है, इस पर विशेष बिंदु तो ये कहा है कि ये संतोष का विषय है, लेकिन रुकने का समय नहीं, ये और आगे दौड़ने का और आगे मजबूती से टीम एफर्ट को लागू करने का समय है। महामारी का प्रकोप यदि हम युद्ध के रूप में लड़ें, टीम के रूप में लड़ें, तभी हम इसको लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कोविड अस्पताल हैं उनके मैन पावर की कमी को दूर करने का कहा है, ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता के लिए कहा है, जिला चिकित्सालय और सामुदायिक और स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है पूरा नज़र रखी जाए, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और चिकित्सा संस्थान में दवाओं की आपूर्ति और मेडिकल सामग्री की आपूर्ति रहे, यह निर्देश दिए हैं। लखनऊ में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लखनऊ में नोडल अधिकारी एसीएस पंचायती राज और एसीएस स्वास्थ्य और एसीएस मेडिकल एजुकेशन को विचार विमर्श करके लखनऊ में एक मॉडल व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। जो 16 जनपदों का मैंने जिक्र किया है, उनमें मुख्यमंत्री जी ने नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए ये भी अपेक्षा चिकित्सा शिक्षा मंत्री से की है कि जनपद लखनऊ सहित 16 जनपदों के नोडल अधिकारियों को रिपोर्ट और संवाद बनाकर मार्गदर्शन उनको प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी के तहत धान क्रय केंद्रों के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि 1 अक्टूबर से धान का क्रय सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एपीसी साहब को और अपर मुख्य सचिव कृषि को निर्देश दिया है कि हर हालत में 1 अक्टूबर से धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो जाए और जिन ब्लॉक्स में धान क्रय केंद्र कम है, जहां किसानों की मांग अतिरिक्त केंद्र की आ रही है, तो तत्काल अतिरिक्त केंद्र खोलने की व्यवस्था भी कर दी जाए। इस संदर्भ में किसानों के प्रतिनिधि, किसान संगठनों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी से मिले थे। कुछ जनपदों में धान क्रय केंद्र बढ़ाने का निर्देश दिया था, उस कार्य को बहुत जल्दी ही कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। कल जो रोडवेज के माध्यम से बसेस चली हैं, 9,98,000 लोग चले हैं। जो बसें संचालित हुई है संख्या वो 7,080 है। कल फ्लाइट से 1906 लोग आए हैं और कल 205 ट्रेनों से 73,939 यात्री भी आए हैं। कल तक जो गृह विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से कार्रवाई हुई है, 2,30,000 अब FIR दर्ज करके 4,34,000 लोगों को नामजद किया गया है। 74,238 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। लगभग 85 करोड़ 58 लाख रुपया शुल्क जमा किया जा रहा है। 926 अब FIR EC एक्ट की दर्ज कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन अब, जैसा आपको मालूम है कि कंटेनमेंट जोन लगभग 20,000 से अधिक हो गए। अब चूँकि पॉजिटिविटी की दर घटी है, एक्टिव केसेस के नंबर्स घटे हैं, तो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी आज 210 कंटेनमेंट जोन घटकर 18,510 हो गया है। 52.26% है। अब तक 2,03,246 व्यक्ति होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और इनमें से 1,73,980 व्यक्ति उपचारित होकर अपनी होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 5,517 लोगों की मृत्यु हुई है।
कल प्रदेश में 1,56,828 सैंपल्स की जांच की गई और इधर कुछ दिनों से विगत 7-8 दिनों से हमने निरंतर देखा है कि प्रदेश में जो केसेस की संख्या है, प्रतिदिन आने वाले केसेस की संख्या वो भी घट रही है और पॉजिटिविटी रेट भी घट रही है। तो कल 1,56,828 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक प्रदेश में 94,67,186 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 5-5 सैंपल के 2,063 पूल लगाए गए थे, इनमें 200 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 414 पूल लगे थे, इनमें 24 में पॉजिटिविटी देखी गई। प्राइवेट अस्पतालों में 3,629 लोग इस समय भर्ती हैं जो भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड कैटेगरी में 145 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,21,693 एरियाज में इलाकों में 3,83,567 टीम दिवस के माध्यम से 2,51,25,977 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है और इनमें 12,46,72,537 लोग रहते हैं। दिनांक 24 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में 6,745 बच्चों का जन्म हुआ, संस्थागत प्रसव हुआ। इनमें से 6,527 सामान्य डिलीवरी हुई और 218 सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई। कोरोना की रोकथाम के लिए लखनऊ पुलिस लगातार अलर्ट है। कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए लखनऊ पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। लखनऊ के 1090 चौराहे पे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन के साझा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश मौजूद रहे। ये जितनी टीम्स हैं ये एक्सक्लूसिवली हम लगा रहे 1 महीने के लिए, जो सभी जगह जाकर इन्फोर्स करेंगे। जितने लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको मास्क देंगे और लाउड हेलर्स दिए गए हैं, ये जगह जगह जाके भीड़ वाले एरिया में प्लेस कर और घूमकर प्रचार प्रसार करेंगे। सभी को यह बात समझना होगा कि हमें कोरोना को हराना है। व्यवस्था की जा रही 100 विशेष टीमें बनाई गई। हमारे साथ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी है। सर, किस तरह से ये कोरोना संक्रमण के लिए जो विशेष टीमें बनाई गई हैं, कितनी टीमें होंगी और क्या क्या काम करेंगी? देखिए, आज 100 टीमों को रवाना किया गया है जो कि अनिवार्य रूप से मास्क के प्रयोग को इंश्योर भी करेंगे और साथ ही साथ जो लोगों के पास मास्क नहीं है मास्क भी उन्हें दिया जाएगा और ये पूरे शहर क्षेत्र में इस चीज़ को किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग की यही कोशिश है कि 100% प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि हम लखनऊ से कोरोना को हराएं। जो टीमें बनाई गई सर, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगी? देखिए, इसमें जागरूकता के हमारे जिंगल्स भी हैं, कोरोना के बचाव के जो उपाय हैं वो भी हैं और साथ ही साथ मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रयोग की विधियां। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभिषेक प्रकाश जी को, जिलाधिकारी लखनऊ। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये जो टीमें हैं वो लोगों को जागरूक करने का काम करेंगी, लोगों को मास्क देंगी और जिंगल्स बनाए गए हैं उसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को सजग किया जाएगा कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना महामारी से निपटने के लिए। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ। लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए 100 विशेष टीमों का गठन किया गया है, उसको हरी झंडी दिखाई गई है और लोगों को ये टीमें जागरूक करेंगी और उनको मास्क भी देंगी। हमारे साथ खुद लखनऊ के नए मंडलायुक्त हैं रंजन कुमार जी, इनसे बात करते हैं। सर, एक विशेष टीम बनाई गई लखनऊ में जो संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर, किस तरह से लोगों को जागरूक करेगी और किस तरह से ये पालन कराएगी? ये निश्चित रूप से ये जो कड़ी है जन जागरूकता और इन्फोर्समेंट का, ये पॉजिटिविटी रेट को कम करेगा। हम लोग इसमें 4-5 इश्यू है वो सभी पे काम कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको संख्या बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वालिटी सुधार रहे हैं। हम लोग होम आइसोलेशन में लगातार कॉलिंग बढ़ा रहे हैं, हम लगभग 100% पे पहुंच रहे हैं। ये जो जन जागरूकता है, जो रोड पे लोग जा रहे हैं, जो दुकानों के पास हैं, उसमें जो आप प्रवृत्ति जो दिख रही थी कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उनको गंभीरता को बताया जाएगा। पूरी ट्रेंड टीम 100 लगाया है इन्होंने, इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जो पहली कड़ी का है संक्रमण रोकने में, उसमें जबरदस्त प्रभाव। मंडलायुक्त पद भार आपने संभाला है, तमाम तरह की चुनौतियां सामने, लेकिन एक वजह क्या आपको समझ में आ रही है कि लखनऊ में संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हर जगह कंट्रोल है, लेकिन यहाँ तो संक्रमण एक आपने निरीक्षण किया कई अस्पतालों का, आखिर वजह क्या सामने आ रही है? अभी तो संक्रमण कम हुई है, पहले से आंकड़े देखिएगा तो थोड़ा कम हुआ है। उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम स्ट्रेटजी पूर्वक स्कीमेटिक काम करेंगे,
पूरा सिस्टमेटिक काम करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा ही आसान है। अगर आप देखिए तो पूरी एक टेक्निक बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, होम आइसोलेशन है, फिर आपका कंटेनमेंट जोन है और पूरी व्यवस्था है। उसके तहत हम लोग पूरी अच्छी टीम बना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें जैसे ये जो पुलिस कमिश्नर साहब ने चालू किया है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि जो रोड पे हैं मास्किंग नहीं कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैल रहा है, वो भी रुकेगा। एक आखिरी सवाल, प्राइवेट अस्पतालों की तमाम पैसा भी ले रहे हैं, सुविधाओं से नहीं दे पा रहे हैं जो कोविड पेशेंट जा रहे हैं। हालांकि बहुत मेहनत कर रहा है जिला प्रशासन, आपकी टीमें मेहनत कर रही है लोगों को जागरूक करने का, अस्पताल तो कार्रवाई करें। प्राइवेट अस्पताल जो लापरवाही एंड में निकाली जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सभी पहलू पे हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, जो भी चीजें हैं उसको बेहतर और कर रहे हैं सुविधाओं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ नए मंडलायुक्त रंजन कुमार थे, जिन्होंने कहा कि हम प्राइवेट अस्पतालों को पर कार्रवाई कर रहे हैं कोरोना संक्रमण के तमाम तरह की रोकथाम के लिए। तो वहीं आज विशेष टीम भेजी गई है, 100 विशेष टीमें, ये भी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी और कहीं ना कहीं हम जरूर कोरोना से जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। अलीगढ़ के गांव कल्याणपुर में ग्रामीणों को राशन में कंकड़ मिल रहे हैं। राशन के एक बोरे में 10 किलो कंकड़ निकल रहे हैं और ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि गरीबों के साथ बेहद घटिया व्यवहार किया गया है। इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे कुछ लोगों से इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो इस पे मेरे द्वारा तत्काल जो है वो पूर्ति निरीक्षक को वहां पर जाकर भेजा गया और उनसे कहा गया कि जांच करें। तो उन्होंने अपने सामने ही बहुत से बोरों को खुलवाया और खुलवाने में प्रथम दृष्टया वो शिकायत सही पाई गई। सीलबंद बोरों में एक बड़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उसमें बदरपुर जिसे मोरंग कहते हैं उसके मिक्सिंग मिली। तत्काल मैंने इस पूर्ति निरीक्षक और मार्केटिंग इंस्पेक्टर दोनों को बुलवा के इन बोरियों को उठवाकर इसे बदलने का काम निश्चित कराया है कि किसी प्रकार से जनहित में राशन का वितरण प्रभावित ना हो। तो इसलिए उन बोरियों को बदलवाया जा रहा है। इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट और कौन व्यक्ति इसमें इस पूरी घटनाक्रम में दोषी हैं, इसको जांचने के लिए और इसकी रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। अमरोहा के देहरा गांव में बाप बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया। मामूली कहासुनी के चलते बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक गलत रास्ते पर चल रहा था। पिता ने कई बार समझाया और यही समझाना पिता को भारी पड़ गया। बिजनौर में बालाजी अस्पताल में युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके घर का चिराग बुझ गया। तो डॉक्टर्स पे लापरवाही का आरोप लगाते हुए यहां पे परिवार के लोगों ने हंगामा भी किया और ये कहा कि डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा है कि उनका एक घर का शख्स जो है उन्हें छोड़ के चला गया। और अलीगढ़ के अकराबाद इलाके के कस्बे में एक युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन ये घटना बताती है कि यहाँ पे अपराधी किस्म की जो मानसिकता के लोग हैं उनमें कोई डर नहीं है, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का, और वो आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ दिन दहाड़े एक युवक को जला के मारने की कोशिश की गई। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उधर वाराणसी में घर में सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं एसपी ग्रामीण का कहना है कि युवक शराब का आदी था, जिस वजह से
अविवाहित था और पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे हैं जिस पर जांच की जा रही है। सर क्या था पूरा मामला? ये विनय जायसवाल हैं जिनकी उम्र करीब 35 साल है, आयर बाजार के रहने वाले हैं। इनकी शादी वादी नहीं हुई थी और ये 5 भाई हैं, बाकी सबकी शादी हो गई थी लेकिन इनकी नहीं हुई थी। क्योंकि इनको थोड़ा नशे का लत था इसलिए शादी नहीं हुई और रात में इनको किसी धारदार हथियार से इनके सर पे प्रहार करके इनका हत्या कारित की गई है। हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक इन्होंने कोई जाहिरा दुश्मनी या कोई जाहिरा अपनी अदावत नहीं बताई है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी घटना का अनावरण हो और कुछ हम लोगों के पास सूत्र आए हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के गांव में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शादी से मुकर गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। और बरेली के डीडीपुरम में एक ऑनलाइन साइट के जरिए मनचाही शादी कराने वाले मैरिज ब्यूरो का अब पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। आरोपी युवक युवतियों को मिलवाने और उनकी शादी कराने के नाम पर ठगते थे। पुलिस ने 12 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है। दातागंज कस्बा बदायूं के एक व्यक्ति नेत्रपाल हैं, उन्होंने एसएसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनसे ऑनलाइन मैच पॉइंट के नाम से शादी कराने के बहाने एक व्यक्ति ने जो है कई बार में 20,000 रुपये ठग लिए और इसमें संपर्क नहीं कर रहा है। इस प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई सर्विलांस सेल से, तो प्रथम दृष्टया घटना सही प्रतीत होने पर थाना प्रेमनगर, बारादरी और एसओजी की टीम ने जाकर वहां देखा तो एक कार्यालय पाया गया और छानबीन की गई। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर वहां से मनजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा वहां काफ़ी लोग और कार्य कर रहे थे। मौके से 48 मोबाइल फ़ोन, 7 अदद चार्जर, 4 कंप्यूटर व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना बारादरी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 420 का। इसमें आगे की कार्रवाई छानबीन की जा रही है। आगे जैसे तथ्य आएंगे इसमें और अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।